आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे दो तरफा मार की। दरअसल हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो शादीशुदा होते हुए या फिर वो जान रहा है कि ये व्यक्ति शादीशुदा है, उसके बावजूद भी उसके साथ वो नैन मटक्का कर रहा है, प्यार के गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसके साथ अडल्ट्री में है। तो यहां पर दोनों व्यक्तियों के लिए जो जानते हुए कि व्यक्ति शादीशुदा है उसके बावजूद ही उससे इश्क फरमा रहा है, तो इसको भी नहीं बख्शा जाएगा। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोनों को अब कोर्ट में आना पड़ेगा और दोनों को कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेंगे। और बात यही खत्म नहीं होती, कोर्ट खुद सबूत उपलब्ध करा रही है। इस तरह के मामलों में कोर्ट खुद सबूत उपलब्ध कराएगी, इसलिए ऐसे लोगों को कोर्ट के अंदर लाना और उन पर केस चलाना अब आपके लिए और ज्यादा सरल हो गया, और इनको दंडित कराना और इनसे पैसे भी लेना और अधिक सरल हो गया। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको दोनों जानकारी एक साथ आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में मिलने वाली है। जय जिनेंद्र, मैं हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर का किसी के साथ अफेयर है, आपको ऐसा लगता है या कोई आपके यहां सबूत लग चुका है या आपको शंका है, तो आप अपने पार्टनर की कॉल डिटेल कोर्ट के माध्यम से निकलवा सकते हैं। जैसे कॉल डिटेल निकलेगी उसमें पता लग जाए, कोर्ट ये भी कह रही है उससे पता लग जाएगा आपका पार्टनर किसी होटल में गया, लोकेशन आ जाएगा, कहां मिला उससे। अब आपको बोल के गए कि साहब हम तो मार्केट जा रहा है, पता लगा होटल गए, पता लग जाएगा कॉल डिटेल से। आपको बोल के गए हम ऑफिस गए, फोन पे पूछा कहां बाबू, ऑफिस में, और कहां है, किसी मॉल में, ओयो में। तो ये सारी चीज पता लग जाएंगी कॉल डिटेल से कि लोकेशन। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि भाई मैसेजेस कितने ज्यादा हुए, किस नंबर से, कॉल किस नंबर पर सबसे ज्यादा हुई, और ये कॉल किस वक्त हुई। एक जजमेंट ऐसा देखने को मिला था जहां पर पत्नी रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में अन्य पुरुष से बात करती थी। तो कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि किस समय हुई, ये भी देखा जाएगा। अब यहां पर अब उसे पता है कि इसकी बीवी है, ये शादीशुदा है, फिर भी वो व्यक्ति इसके साथ अफेयर में है, तो पति यहां पर क्या करेगा, डाइवोर्स के केस में पत्नी को भी पार्टी बनाएगा और उसके बॉयफ्रेंड को भी बनाएगा, और यहां पर पत्नी से डिवोर्स लेगा और उस बॉयफ्रेंड के ऊपर एक केस और करेगा, मानहानि का। कोर्ट ये भी कह रही कि ऐसे में मानहानि का मामला भी बनता है। तो यहां पर पति उस बॉयफ्रेंड के ऊपर मानहानि का केस करेगा। वैसे मानहानि का केस तो पत्नी के ऊपर ही बनता है, क्योंकि पति की छवि खराब हुई है, पत्नी अडल्ट्री में गई है जिसकी वजह से उसकी सामाजिक छवि खराब हुई है, तो फिर मानहानि का केस तो दोनों पे बनता है। लेकिन जो जजमेंट आया उसमें कहा गया है कि भाई जो उसका बॉयफ्रेंड है उसको मानहानि का उसके ऊपर केस करिए। और ऐसे जजमेंट भी देखे जिसमें कहा कि अगर आपको पता है कि अडल्ट्री में है और आपका सबूत है तो आप उसे ही पार्टी बनाइए। तो आप उसे पार्टी बनाइए और साथ में कोर्ट से ही कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, या संदेह होने पर उसके बाद पार्टी बना दीजिए, और फिर उसके बाद जब कॉल डिटेल आ जाएगी तब तो आप मानहानि का केस कर ही सकते हैं। और आप 2 केस न करना चाहें तो 1 केस, लेकिन ये अलग करना पड़ेगा। एक डिवोर्स का केस अलग करना पड़ेगा, दूसरा आपको, क्योंकि डाइवोर्स के केस में आप कंपल्सेशन की डिमांड करेंगे तो कोर्ट पत्नी से दिला सकती, पति से दिला सकती है, लेकिन तीसरा व्यक्ति उससे, तो उसके लिए अलग जाना पड़ेगा। तो उस बॉयफ्रेंड के लिए या उसकी गर्लफ्रेंड है, ये देखो गर्लफ्रेंड के ऊपर भी होगा, बॉयफ्रेंड के ऊपर। भाई गर्लफ्रेंड को पता है कि ये इसका पति है और ये शादीशुदा है, तो जो इसकी पत्नी है वो पति से डिवोर्स भी लेगी और जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर मानहानि का केस भी करेगी, और डाइवोर्स के केस में उसको पार्टी बनाएगी और साथ में मानहानि के केस में भी उसको पार्टी बनाएगी। तो इधर पैसे भी मिलेंगे, डिवोर्स भी मिलेगा। तो अगर आपका पार्टनर शादीशुदा होते हुए भी कहीं पर भी नैन मटक्का कर रहा है, जिसके साथ कर रहा है, तो आप उस पर मानहानि का केस कर सकते हैं और उसे और अपने पार्टनर को डाइवोर्स के केस में कंबाइंड पार्टी बना सकते हैं, यानी कि 2 केस चलेंगे। आप
सावधान रहिए, सतर्क रहिए। शादीशुदा होते हुए भी आप अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो ये सिर्फ मैंने डाइवोर्स और मानहानि की बात की, बाकी अन्य क्रूरल्टी के केसेस में क्या क्या होगा वो आप सब जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।